श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आपका स्वागत है इसी यूट्यूब चैनल में। आप अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं। आज हम बसंत पंचमी के इस पावन और शुभ अवसर पर आपसे कुछ बताना चाहेंगे और बसंत पंचमी के उसके किस प्रकार से इसकी बसंत पंचमी को मनाना जो है ये आरंभ हुआ है और कैसे सरस्वती देवी जी की उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार से हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय सारी व्यवस्थाएं थी, भगवान ने सब कुछ निर्माण कर दिया था और लेकिन पूरी सृष्टि में बड़ा मौन सा था। सारी प्राकृतिक छटाएं थी, सुंदरता थी, पर कहीं स्वर सुनाई नहीं देता था। ब्रह्मा जी ने देखा, इस पृथ्वी पर जब वो आए तो उन्होंने देखा कि सारे जो हैं जीव जंतु और झरने और सब व्यवस्था जो है वो कुछ भी मतलब ध्वनि रहित था सब कुछ। उनको लगा ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि इसमें रौनक बढ़े और इसमें सुंदरता बढ़े और मन लगे सबका, मनोहारी दृश्य हों, स्वर हों। तो उन्होंने शक्ति का आह्वान किया और फिर देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। जब सरस्वती जी का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई, तो उसी समय ये जो देवी हैं इनका एक स्वरूप है कि ये ज्ञान, कला और वाणी की देवी हैं। वाग देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है, माता सरस्वती। जब से इनका इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में प्रादुर्भाव हुआ है, तभी से फिर जो है सारे स्वर उत्पन्न हुए हैं जो हम संगीत में सुनते हैं। सारे गामा पाधा निसा, ये जो स्वर हैं और जो वाणी है, हम जो बोलते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो विचार व्यक्त करते हैं, वाणी के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्रकट करते हैं। जो भी ज्ञानपूर्ण बातें होती है, जो हमारे हाव भाव होते हैं, जो हम अपने अंदर अपने हृदय में कुछ समझते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, तो वाणी ही उसमें सहायक होती है, भाषा सहायक होती है। और बहुत ज़्यादा हम गहराई में जाते हैं तब हमको संगीत का सहारा मिलता है। तो संगीत के द्वारा भी हम कुछ ऐसी अनछुए पहलू होते हैं, ऐसी अनकही बातें होती है जो हम संगीत के द्वारा भी उसको ग्राह्य कर सकते हैं या उसको हम समझ सकते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी गीत हम सुनते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजता है तो वो हमारे हृदय को वाइब्रेट करता है, स्पंदित करता है या हमको अट्रैक्ट करता है कि हम किस प्रकार से इसको, किस भाव से इसको बनाया गया है, किस धुन में, किस राग में। क्योंकि राग रागिनियाँ भी फिर उसी समय संगीत के साथ ही वो भी उत्पन्न हुई जब देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तो वाणी हुआ, संगीत हुआ, ज्ञान हुआ, कलाएं हुई, ये सब जो है देवी की उत्पत्ति मानी जाती है। उन्हीं से फिर ये सब प्रकट हुआ है। तो हर मनुष्य में आप देखेंगे कि कोई ना कोई विशेषता होती है और वो किसी की वाक शक्ति अच्छी होती है, किसी के पास कोई कला होती है और किसी के पास गीत संगीत होता है और किसी की वाणी ऐसी होती है कि हम उसकी बात को सुनना ही चाहते हैं या वो जब बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो वह हमें प्रभावित करता है, हमें अच्छा लगता है। तो ये जो जो वाणी ऐसी होती है जो ज्ञान से परिपूर्ण होती है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें एक अनुभव होता है, एक समझ होती है, और जो कुछ साधना के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको भी हम वाणी से प्रकट कर सकते हैं
कि हमने क्या समझ पाई है, हम अपने आप को हमने क्या दिया है, हमने क्या सीखा है, हमारे अंदर कौन सा ज्ञान प्रस्फुटित है, हम उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये वाणी की विशेषताएं होती है। वाणी के द्वारा ही हम अपनी भावना को, अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य को और अपना इष्ट जो है उसका जो अनुभव है, जो आध्यात्मिक है या जो दैवीय है, उसको भी हम वाणी के द्वारा ही प्रकट करते हैं। मौन से वाणी की उत्पत्ति हुई है। पहले तो मौन ही था और मौन के अंदर वाणी नहीं थी, और जब मौन से वाणी प्रकट हुई तो वो फिर हम सब बोलने लगे, पशु पक्षी बोलने लगे, झरने कल कल बहने लगे, उनके स्वर सुनाई पड़ने लगे, सुरीली जो है मधुर नृत्य गायिकाएं, ये सब उसी वाणी से, उसी देवी के माध्यम से सब कार्य करने लगे। और एक जीवन में बड़ा ही रोचक और मनोहारी दृश्य उपस्थित हो गया। सबको अच्छा लगने लगा। एक लय हो गई, एक सरलता हो गई, एक हृदय से जो होता है, जो प्रकट होता है, जो भाव होता है, वो भी हमको इस गीत संगीत कला और वाणी के द्वारा हम तक पहुंचने लगा। तो ये बड़ा ही दैवीय ज्ञान है जो माता सरस्वती के द्वारा हम तक पहुंचता है। जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं या वो लोग पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं, जितना भी ज्ञान है, भले भले ही वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो या धार्मिक हो, कोई भी बातें हो, वो बिना सरस्वती देवी की कृपा से प्राप्त नहीं होती। ये हो सकता है कि आपका कोई भाग्य बहुत अच्छा हो और आपको बिना कोई भगवान का नाम लिए या आपको ऐसा लगता है कि हम तो कोई कुछ नहीं करते हैं या हम पर इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो देखो हमको हमारा गला अच्छा है, हम गा सकते हैं, या हमको इतना नॉलेज है, या हम पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, या हम इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सी कमियां भी होती हैं। पर जब व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, अच्छा होता है, तो बहुत सी बुराइयां भी जो होती हैं वो छुप जाती हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा जो प्रयास करता है कि हम और कितना अच्छा एक स्पीकर बने, अच्छे वक्ता बने, अच्छे गायक सिंगर बने, या हम अपनी वाणी को किस तरह से प्रस्तुत करें, हमारी हम मधुरता उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे उसमें आत्मीयता लाएं, तो उसके लिए ज्ञान और उसका एक अनुभव और जो हमारी शिक्षाएं हैं जो संगीत से संबंधित है, उसको हम अगर प्रकाश में लाते हैं, उससे परिश्रम से, अभ्यास से, तो निश्चित रूप से ही हम माता सरस्वती का ही आह्वान करते हैं, उन्हीं की हम पूजा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे बने, श्रेष्ठ बने, और किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में या जो कैरियर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं या प्रोफेशन है, उनमें हम आगे बढ़ें। वो नई नई विधाओं को लाते हैं, नए नए ढंग से मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं, प्रतिष्ठा बनाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे भाग्य के साथ हमारे ऊपर जो है वो देवी सरस्वती की भी कृपा होती है, जो इस क्षेत्र में है, ज्ञान के क्षेत्र में है, जो धार्मिक हैं या जो नहीं भी हैं, फिर भी उनको बहुत कुछ बोलने का, तर्क करने का, वाद विवाद करने का, बहस करने का, चर्चा करने का, ऐसा उसके पर्याप्त उत्तर दिए जाएं, उसको कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, उसका समाधान किया जाए। तो ये भी सब माता सरस्वती की ही कृपा से अगर हम में नम्रता है, हम कुछ भक्ति भाव रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ जो है वो उस योग्य बना सकते हैं, जिससे कि दूसरों पर हमारी विनम्र वाणी का प्रभाव पड़े और वो लोग भी कुछ सीखें। तो बसंत पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जो माता लक्ष्मी के अवतरण का दिन है। इसी दिन माता सरस्वती की जो है उत्पत्ति हुई, उनका अवतरण हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। और इसकी बहुत सी कहानियाँ भी प्रचलित हैं, लेकिन हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि माता सरस्वती के प्रकट होने से अभी अभी हमने जो बातें सुनी वही हमारे जीवन में आज तक हमको देखने को, सुनने को मिलती हैं। बड़े बड़े शास्त्र और उन पर लिखे गए जो ग्रंथ हैं या उन पर चर्चाएं की गई है, उनकी व्याख्या की गई है,
वो सब देवी सरस्वती की ही कृपा उसमें हमको समझना चाहिए। तो जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कुतर्क करते हैं या ऐसे उदाहरण देते हैं जो सटीक नहीं होते हैं, या कभी कभी तर्क वितर्क में भी ये विषय फंस जाते हैं। तो उनसे हमको थोड़ा बच के रहना है। और जो भी श्रेष्ठ हमको लगता है अपने हृदय में, अपनी आत्मा से हमको जो ठीक लगता है, सच्चे मन से जो कोई बात कहते हैं, और कोई शास्त्रोक्त बातें होती है जो हमको हमारे जीवन को प्रभावित करती है, तो उसमें हमको अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुधर सके। उसमें अगर कोई बुराइयां हैं, यदि उस पर कोई हमारा जो है कोई प्रहार होता है वाणी के द्वारा या ज्ञान के द्वारा, तो हमको अवश्य उस पर चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हमारी वो बुराई या वो दोष जो है वो दूर हो सके, और हम अपने जीवन को और अपने स्वभाव को, अपनी जो बुरी आदतों को, उनको बदल करके एक अच्छा और श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकें। तो माता सरस्वती का ध्यान करते रहने से हमारे जीवन में सही समझ का भी उदय होता है। हमारा जो मन है वो सौम्य होता है, क्योंकि इनका एक नाम सौम्या भी है, माता सरस्वती का। तो जब हम इनका चिंतन करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हम इसीलिए करते हैं कि इनके जो महान दैवीय गुण हैं, उनका कुछ भी अंश हमारे चित्त में उतर जाए, हमारे मस्तिष्क में आ जाए, हमारे मन में आ जाए, समा जाए, और हम उसका अनुकरण करें, ताकि हम और श्रेष्ठ बने और ज्ञानी बने और समझदार बुद्धिमान बने और स्मार्ट बने। ऐसा होता भी है, क्योंकि ये श्रद्धा की भी बात होती है, इसमें कोई अंधश्रद्धा जैसा विषय नहीं होता है कि लोग कहते हैं अरे इससे क्या होता है, उससे कुछ होता है। तो कोई इतना गहराई में जा कर के अगर इसको, इन विषयों को समझेगा, तो वो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझ में आने लगेगा। और जो ज्ञानियों की दृष्टि है, जो श्रद्धा की एक दृष्टि होती है, जो उपहार है हमको हमारे जीवन में मिला है, एक श्रद्धा का, एक अपने आप ही भगवान से लौ लग जाती है, या हम सच्चाई की ओर एक अपने कर्म को निष्ठा से करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और सांसारिक जीवन में श्रेष्ठता अर्जित करना चाहते हैं। और बहुत अच्छा जो हमारा जो भाव है, जो कुछ अच्छे गुण हैं, उनको हम अगर प्रकाश में लाते हैं, तो ये देवी सरस्वती की ही कृपा और आशीर्वाद हमको समझना चाहिए। यदि हमारे पास नहीं है, तो हमको इसके लिए उनकी आराधना के द्वारा प्रयास करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि बसंत पंचमी पर देवी की पूजा होती है, वो कैसे की जाती है। तो माता सरस्वती जो है, वो आपने देखा होगा कि उनका कितना सुंदर वेशभूषा है, और वो कैसे भक्तों को निहार रही हैं, कितनी कोमल दृष्टि है। और ऐसे देखते ही हमको लगता है, जब हम उनको चित्र से, उनकी मूर्ति से इतना कुछ अपने अंदर शांति और एक वात्सल्य भाव, एक प्रेम भाव और ऐसी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, जिसका हम अनुभव करते हैं। तो जब उनके फ़ोटो से, उनके चित्र से या उनकी मूर्ति से ऐसा हो सकता है, तो हमारी श्रद्धा अपने आप जग जाती है। जब श्रद्धा जगती है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब हमारे अंदर किसी भी विषय के प्रति, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, यदि हमारी उसके प्रति श्रद्धा होती है, किसी व्यक्ति के प्रति होती है, या शास्त्र के प्रति होती है, कोई गुरुजनों के प्रति होती है, या धार्मिक व्यक्ति के प्रति होती है, अथवा मंदिरों में भगवान बैठे हैं उनके प्रति होती है, तो फिर हमारे अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, कोई रूपांतरण होता है, जिससे हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो जाती है, और फिर हम कुछ समझने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही सौभाग्य, और हमारे पिछले जन्मों के बहुत से सौ सौभाग्य मिला करके भी अगर हम कोई अच्छी समझ पा रहे हैं, तो उसके पीछे वही एक कारण होता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। हमारा जो विकास हो रहा है, जो हमारी उन्नति हो रही है, वो इस देवी तत्व के साथ हो रही है। जो हमारे, ऐसा कहा भी जाता है, ये सब कुछ हमारे अंदर ही निहित होता है, क्योंकि जो मानव शरीर है, उसमें ऐसा माना जाता है, शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, वो कोई साधारण नहीं होता है।
इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं और इसके बारे में खोज करने से या इसको समझने से इसमें बहुत सा ज्ञान हमारे अंदर ही भरा पड़ा होता है। तो एक विधि अनुसार यदि हम कुछ इसके लिए प्रयास करते हैं, कोई साधना करते हैं या कोई तपस्या करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं अथवा अपने इष्ट का या ज्ञान से संबंधित श्री यानी लक्ष्य अपने सरस्वती जी का और देवी जी का ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसकी प्राप्ति होती है। जब भी हम देखते हैं कि जब भी कोई बच्चे भी ऐसे हैं जो अपने आप ही सरस्वती जी का चित्र या फोटो लेकर के रखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो ये अपने आप एक ऐसी होने वाली क्रिया है जो स्वमेव होती है और थोड़ा बहुत तो हम उसमें परिवर्तन कर ही लेते हैं या हम मतलब हो ही जाता है अगर हम ऐसा सहजता से कुछ करते हैं तो माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए हमको बसंत पंचमी पे उनको अवश्य पीले जो हैं फूल वो अर्पित करना चाहिए। बसंती जो रंग होता है वो और पीले जो हैं नैवेद्य हैं वो अर्पित करना चाहिए। वो फल हों, फूल हों, मीठा हो या लड्डू हो, बेसन से बने हों, तो इस प्रकार से भी हम उनको अर्पित कर सकते हैं। पीला नैवेद्य मिठाई है वो भी अर्पित कर सकते हैं। और कुछ भी हमारे अगर घर में भी हम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, अपनी ओर से भेंट अर्पित कर सकते हैं। अपना जो अच्छा भाव है, जो श्रद्धा है, वो अर्पित करें जिससे कि हमारे जीवन में एक मतलब सगुण जो तत्व है वो हमारे अंदर बढ़े और जो हमारे अंदर अगर कोई नकारात्मकता है, जो अवगुण हैं, वो दोष हैं, वो छुपें या फिर वो कम हो जाएं। ऐसे हमको देवी से प्रार्थना करनी चाहिए और जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़े। हमारी कला, अगर हमारे अंदर कोई कलाएं हैं गीत गाने की, नृत्य करने की या और कोई, तो उसको भी हम विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें भी हम माता का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठे ही रहें माता सरस्वती के आगे या दिन भर अपना इसी में लगा दें। समय समय पर करें, आप सुबह कर सकते हैं, सायंकाल कर सकते हैं, सोने से पूर्व कर सकते हैं, भोजन से पूर्व भी आप स्मरण कर सकते हैं माता सरस्वती का। तो उससे आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और क्योंकि संसार में तो हर प्रकार के गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, सभी अपने अपने भाग्य को जो है वो जी रहे हैं। कोई इसमें परिवर्तन कर लेता है और कोई उसको नकारते हुए भी उसको निराशा में भी स्वीकार कर लेता है कि वो कैसा जीवन जी रहा है, उसका खान पान कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसके विचार कैसे कुत्सित हैं या उनमें बहुत नकारात्मकताएं भरी हुई है या बड़े ईर्ष्यालु स्वभाव है या कुछ है और क्रोधी हैं, है ना, तेज बोलते हैं या किसी को डरा देना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से अवगुण भी समाज में, हम ऐसा नहीं है कि सभी कुछ श्रेष्ठतम होता है, सब तरह का हमको देखने को मिलता है। संसार बड़ा विचित्र है, लेकिन हम अगर अपने आप को थोड़ा अच्छा रखते रहें तो हमको बुराई जो है वो उतनी नहीं दिखेगी जितना कि हम अपने अंदर उसको धारण किए बैठे हैं कि समाज ऐसा है, संसार ऐसा है और यहाँ तो ये सब होता रहता है, जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ ये आचरण ऐसा करते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और दिखता कुछ है। ये सारे जितने भी विभिन्नताएं, असंगतताएं हैं, वो सब हमारे जो भ्रम हैं उनको माता जो है सरस्वती दूर करने में हमारी सहायता करती है और हमको स्पष्टता प्रदान करती है। इसलिए मान लीजिए हम कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, कोई उससे संबंधित हमारा जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसमें एक जो है शुद्धिकरण होता रहता है कि हाँ, हम ये विचार था, इसमें कोई दोष हो सकते हैं, हमारे थॉट्स हमको चेंज करना है या उसको थोड़ा नए ढंग से उसको लागू करना है या उसको मार्केट में या प्रोफेशनली हमको इस विषय को, इस बात को या इस व्यापार को, बिजनेस को ऐसे करना है। तो उसमें हमारी सद्बुद्धि अगर बनी रहती है तो हमारी हानि होने के जो है अवसर वो कम हो जाते हैं। ऐसे चांस हमको मिलते हैं जिससे कि हमारे प्रोफेशन में या बिजनेस में प्रोग्रेस होती है। तो आप किसी भी तरह से अपने मन में भी आप मंत्र जप करके
अच्छी भावना से या हाथ जोड़ करके भले ही आप एक दो पल के लिए ऐसा करें, पर आप अवश्य करना चाहिए यदि आप ज्ञान के क्षेत्र में हैं और आपको सुख शांति या ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि ठीक रहे, तो माता सरस्वती से अवश्य आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें कुछ बताना चाहता हूँ जो आज के दिन अगर हम उसको धारण करते हैं तो हम वास्तविकता को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे कई प्रकार के लोग होते हैं जिनको बोलने में संयम नहीं होता, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मन में जो कुछ आता है वो झट से बोल देते हैं। अब वो सामने वाले को प्रिय लगता है या अप्रिय लगता है। तो ऐसा है कि जो हमारी वाणी होती है वो सत्य बोलने के लिए हर व्यक्ति के मन में होता है कि हम सत्य बोल रहे हैं। अब सत्य इतना बड़ा शब्द है कि ये बहुत गहराई लिए हुए होता है, और हम उसको छोटी छोटी बातों को भी हम उससे जोड़ देते हैं कि मैं तो सच बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, है ना, मैंने तो कभी असत्य कहा ही नहीं। तो लेकिन इसमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो एक विजडम है, उसको समझने के लिए यहाँ पर स्वयं को अपने अंदर झांकना होगा। और चूंकि दूसरों को कोई बात अच्छी लग सकती है, अगर आप अच्छा बोलते हैं उनके हित में है तो किसी को भी आपकी वाणी प्रिय लगेगी। अगर आप सत्य भी बोलते हैं तो वो भी आपको हितकारी तरीके से बोलना चाहिए, न कि आप झूठ एकदम किसी को खड़ा या स्पष्ट और कड़े शब्दों में या कठोर शब्दों में कहकर किसी को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हैं या उस अंडरस्टैंडिंग से या नेगेटिविटी से ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है और किसी के जीवन को या उसके शुभत्व को उससे पहले आपके शुभत्व की वृद्धि को रोक देता है। तो हम अच्छा बोलें, नेक बोलें, हितकर बोलें, और ऐसा बोलें जिससे कि आपसी जो है वह वैमनस्य ना हो, ना विद्वेष बढ़े, ना कोई हमारे अंदर कटुता आए, ना कोई शत्रुता का भाव उत्पन्न हो। क्योंकि हर एक की अपनी एक मर्यादा होती है। तो वाणी के प्रति हमारा आत्मसंयम होना ही चाहिए, और हम जो भी बोलें थोड़ा पहले से सोच लें या समझ लें, और शीघ्रता में कोई भी कमेंट्स ना करें, कोई टिप्पणी ना करें, थोड़ा रुक जाए। मैं तो बहुत से लोगों को ऐसे देखता हूँ जो कितना भी स्थिति परिस्थिति बिगड़ी हो फिर भी बस संयमित रहते हैं, शांत रहते हैं और विवेक रखते हैं, धैर्य रखते हैं, और फिर अपनी बात कहते हैं। और बहुत से थोड़े में उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ ज़रा सा अप्रिय हुआ, कुछ उनको सुनने में ऐसा लगता है कि हमने कोई साधारण बात भी कहते हैं तो उनको बड़ी खराब लगती है, ऐसा लगता रहे ये फिर वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं। तो आवेश में या शीघ्रता में कोई प्रतिक्रिया देने से हमको बचना चाहिए, और संयम अगर रखते हैं, आत्म संयम रखते हैं, तो हमारी वाणी जो है बहुत प्रभावशाली हो सकती है। और हमारा स्वर कैसा भी हो, वो तो अनुभव से ही उसमें एक शिष्टता आती है, नम्रता आती है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आती है। तो हम उसको अगर अपने चित्त में अच्छी भावना से किसी बात को बोलते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। न कि हम कोई विद्वेष रखकर या किसी के प्रति कोई कटाक्ष रखते हुए कोई बातें कहते हैं, तो हमारे आत्मसंयम को ही कमज़ोर करती है। तो सेल्फ कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। और प्रियम वदम सत्यम वदम, सत्यम वदम प्रियम वदम, आप दोनों प्रकार से इसको ले सकते हैं। अगर आप किसी को प्रिय बोलते हैं तो उसके साथ असत्य न बोलें, सत्य भी बोलें। यदि आपको केवल सत्य बोलना है तो सत्य बोलने के लिए भी आप प्रिय या हितकारी शब्दों का ही प्रयोग करें, क्योंकि हर एक के पास अपनी बुद्धि होती है, उसका अपना एक काम करने का आइडिया होता है कि वो किस प्रकार से किस वे में उसको कर रहा है। तो हो सकता है वो ये सब जानता भी हो और उसी प्रकार से वो उसका व्यवहार कर रहा हो। तो हम अगर उसकी गहराई में नहीं जा सकते हैं तो हमको थोड़ा संयम रख के उस विषय में या उस घटना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहिए, अथवा उसका उपहास या फिर उसे एक नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो इसके लिए हमारे अंदर जो है वो आत्म संयम होना चाहिए। आत्म संयम ये होता है कि उसमें आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा कि
कि आप यहाँ पे रुकें, आप ये अधिक बोल रहे हैं, या आप ये, क्योंकि कोई भी अगर ऐसी बात करता है, चूँकि आप पहले ही कठोर शब्दों में या उस भाषा में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, आपकी टोन गलत है, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, आपके अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, चाहे वो अपने सगे हों, चाहे अपने परिवार के हों, या आस पड़ोस के हों, अथवा अपने देश के हों, जिनसे भी हमारा संपर्क होता है, कार्य क्षेत्र में हो, को वर्कर्स हों, तो हमें हर किसी का जो है वो सम्मान अपने मन में भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाहर से दिखावा करते रहें कि अरे ये तो ठीक है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति ने जो है हमारे हार्ट को टच किया है, मतलब हमें कुछ सुखद अनुभूति हुई है। तो हर एक व्यक्ति का ये प्रयास होना चाहिए कि मनुष्य मनुष्य से जब मिलता है तो उसके अंदर सौहार्दता की भावना हो, सहाय एक जो है सहयोग की भावना हो, और परस्पर जो है वो देव भाव, क्योंकि आपने एक उक्ति भी सुनी होगी संस्कृत में, परस्पर देवो भव, कि हम जो है आपस में सम्मान करें। तो जिसका जो कर्म होता है वो उससे भी हम उसका सम्मान कर सकते हैं। और उसके अंदर जो ऐसा बताया भी जाता है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर की उपस्थिति होती है कहीं न कहीं आत्म रूप में, तो वो भी एक अंश होता है, उसको भी हम नमस्कार कर सकते हैं, उसके प्रति भी हमारी सद्भावना हो सकती है। अब मनुष्य जो है शारीर रूप में होता है, तो उसके अपने एक कर्म होते हैं, उसका अपना एक भाग्य दुर्भाग्य होता है, सौभाग्य होता है। कोई बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत दुर्बल होता है। लेकिन अब कोई बिल्कुल अपाहिज है, कोई दारिद्र्य से भरा हुआ जीवन जी रहा है, अथवा कोई बहुत संपन्न है, तो किसी में भी अहंकार हो सकता है। तो उससे भी हमको बच करके और उस प्रतिक्रिया को देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का आपके प्रति जो है वो एक सद्भाव बना रहे, कि आपकी जो अच्छाई है, योर गुडनेस, वो जो है सबके सामने अच्छी तरह से प्रकट हो सके। तो ये सब आत्म संयम से ही संभव हो सकता है। तो हमें इस जो ये एक सद्गुण है, एक वर्च्यू है, ये गुड क्वालिटी है, इसमें हमको अवश्य इस पर काम करना चाहिए। तो ये माता सरस्वती के प्रति हमारी पूजा भी होगी, और उनके प्रति हमारी कृतज्ञता भी होगी। कि थैंक्स गिविंग का जो है वो भी हमारे अंदर भाव रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर नम्रता भी आएगी। तो आज हम ये बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर, एक देवीय घटना है ये, इस पर हम अपनी एक श्रद्धा अर्पित करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो है आत्म संयम वो मतलब बढ़े, उसमें वृद्धि हो। यदि हम इस बारे में अधिक नहीं समझते हैं, तो आपको ऐसा लगे तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, या हमारे अंदर ऐसी कौन सी बुराई है, तो उसको आप ज्योतिषीय माध्यम से भी समझ सकते हैं, और ज्ञान की दृष्टि से आध्यात्मिक होने के कारण भी आप उसको अपने अंदर समझ सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन, आपका घर परिवार, आपका प्रेम, आपका सौभाग्य, आपका सद्भाव बढ़े, आपकी उन्नति हो। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप सुने, देखें, तो आपको अच्छा लगेगा, और बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेगी। और यदि आपका कोई ऐसा अज्ञान है, कोई बहुत ऐसी विकट समस्या हो, तो आप निश्चित रूप से हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, और आप इसका जो है दैवीय समाधान भी पा सकते हैं, या फिर आप जो है वो सुन कर के कोई कमेंट्स करेंगे तो भी आपको उसका फल मिल सकता है। आपको ये ध्यान देना है कि हम इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं, और हम माता सरस्वती को कितना समझ पा रहे हैं, या हमको उनको और समझने की आवश्यकता है। ये तो एक संक्षेप में आपके पास एक जानकारी है, एक इसका आध्यात्मिक और धार्मिक एक पक्ष है जो मैंने रखने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के लिए, और जो अपना करियर बना रहे हैं उनके लिए भी, और जो बिगिनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कोई अपने बिजनेस को आरंभ करना चाहते हैं, या और कोई नए काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी माता सरस्वती जो है वो सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। तो वो अपनी प्रार्थना उनसे कर सकते हैं। और आप जो
कुछ अच्छा देखना चाहते हैं या आप सुनना चाहते हैं तो वो भी जो है आपका इस वीडियो से आपका मार्गदर्शन हो सकता है। तो अभी हम जो है आपको इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहें वो इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप अवश्य देखें, उसको सुनें। कभी आपके पास समय अभाव हो, आप कोई दूसरा काम करते हो, तो भी आप इसको थोड़ा ऊंची आवाज़ में सुन सकते हैं। तो कोई ना कोई शब्द आपके कानों में अवश्य पड़ेंगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा और आपके अंदर कोई परिवर्तन हो सकता है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको कभी बार बार भी सुनने का प्रयास कीजिए। और भी हमारे बहुत से ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो हैं, उनको भी आप अवश्य देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसमें अपना एक पुण्य वृद्धि का एक सौभाग्य जो है वो प्राप्त कीजिए। तो प्यारे दर्शकों, आपको बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, और हम अब शीघ्र जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलेंगे। आप सबका समय बड़ा शुभ हो, और इसके बाद हम एक ज्योतिषी चर्चा भी करेंगे, तो आप अवश्य इनको देखते रहें, वॉच करते रहिए। धन्यवाद।